नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारे विचारों का स्वरूप। अपनी सोच को आध्यात्मिक आदर्शों के साथ आकार देने से हम जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए मुक्त हो जाते हैं। आगे है दोस्तों, एडिक्शन ने अपने तरीके से हमारे विचारों को एक रूप प्रदान किया। उनका रूप पहले कुछ भी रहा हो, वे हमारे लिए एक दुर्घटना ही सिद्ध हुए। जब हमारे रोग ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया, नशे लेने के हमारे जुनून को आत्म खिंचाव ने हमारे मिजाज, हमारे कर्म और हमारी ज़िंदगी की असली बनावट को भी ढाल दिया, यानी कि बदल दिया। दोस्तों, इन लाइनों से ये कहना चाह रहा है आज का टॉपिक हमारा, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हमारे विचारों का स्वरूप। ठीक है ना जी। तो वो कह रहा है एडिक्शन ने अपने तरीके से हमारे विचारों को एक रूप प्रदान किया। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम नशा नहीं कर रहे थे तो हमारे विचारों का रूप कुछ और था। हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम इंजीनियर बनना चाहते थे, हम एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई बनना चाहते थे, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफर बनना चाहते थे। मतलब कुछ ऐसे विचारों के साथ हम अपनी ज़िंदगी को आगे ले रहे कि मैं बड़ा होकर के ये चीज़ें करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा। मतलब हमारा एक टारगेट था, ये कह लो भविष्य का प्लान था, या ये कह लो कि मेरे सपने थे, है ना। हमारे विचार ये थे कि हम एक अच्छा इंसान बनेंगे क्या। लेकिन धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में नशा आ गया और हमारे नशे ने हमारे को ये दिखाया और ये सिखाया कि ये दुनिया बड़ी बेकार है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरे दर्द, मेरी भावनाओं को नहीं समझता है, मेरी मजबूरी को नहीं समझता है। और मेरा एक अच्छा दोस्त है मेरा नशा। और जिस तरीके से मेरे नशे के साथ मेरा जो सोच सिकुड़ गई, मेरे विचार सिकुड़ते चले गए और मैंने एक नकार वाला नकाब पहन लिया। हम वो बन गए जो नशे ने हमें बनाया। हम झूठे बन गए। नशे ने हमको बोला आप झूठ बोलो, आप चीटिंग करो, आप बेईमानी करो, मुझे प्राप्त करो, मेरे लिए और नशे का जुगाड़ करो और अगली खुराक। यानी कि हम कुछ इस तरीके से हमारे विचारों का स्वरूप बदलता चला गया और हमें हर एक व्यक्ति सिर्फ यूज करने के लिए दिखता था, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो। हमने लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। हमारे विचार, हम जिस भी से दोस्ती करते थे या संबंध बनाते थे, हमारे रिश्ते जो भी होते थे, वो सिर्फ हमारे स्वार्थ पर टिके होते थे, हमारी शर्तों पर टिके होते थे। तो हम एक मतलबी और एक स्वार्थी आदमी बन गए। हमारे नशे ने हमें एक मतलबी और एक स्वार्थी आदमी बना दिया और बहुत चंट चालाक, इतना तेज तर्रार कि हम सामने वाले को अपनी उंगली पकड़ने ही नहीं देते, अपने दर्द बताते नहीं, अपनी कमजोरियों को छुपाए छुपाए फिरने लगे। इससे पहले कि लोग जान जाएं, हमसे नफरत करें, हम अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को, अपनी सोच को छुपाते थे। हम डरते थे कि लोग सच जान जाएंगे और हमारा स्वरूप बन गया एक अजीबो गरीब सा, बेपैंदे का सा लोटा। मतलब जो मतलबी है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर लेता, अपने स्वार्थ के लिए नकाब पहन लेना, कभी जोकर बन जाना तो कभी हीरो बन जाना। क्या हम ऐसा बनना चाहते थे? जब हम कार्यक्रम में आते हमें इस बात का एहसास हुआ कि यार मैंने काफ़ी लंबे समय तक नशा किया और मैं एक ऐसा जीवन जीता हुआ आया हूँ जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। और इसका सारा जिम्मा जाता हमारी एडिक्शन को। हमारी एडिक्शन यानी कि हमें एक लत लग गई थी, हमें एक ऐसी खतरनाक रोग लग गया था, एक ऐसा रोग लग गया था जिसने हमें चोर बना दिया, हमें झूठा, बेईमान, मक्कार और स्वार्थी बना दिया। अब हम कार्यक्रम में आते हैं तो हम देखते हैं जब हमारे को धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से नशा जाता है तो हमारे सोच विचार थोड़े बदलने शुरू होते हैं। तो हम अपने अंदर झांकते तो कहते हैं यार मैं ऐसा तो बनना नहीं चाहता था, क्या मेरा ये सही में ये जो रूप है मेरा, जो मेरे समूह ने मुझे दिखाया है, ये जो मेरा समूह मुझे कह रहा है, या मेरा स्पॉन्सर जो मुझे बता रहा है कि आप बड़े चंट चालाक हैं, आप बहुत तेज तर्रार हैं, आप बड़े मतलबी हैं, आप बड़े स्वार्थी हैं, और जो मेरा रूप मुझे दिखा रहा है क्या सही में मेरा रूप है? तो मंथन करते तो हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। तो हम जब आते हैं तो हम इसको बदलना चाहते हैं, हमें बदलने की एक वो अंदर से जुनून उठता जो, क्योंकि हम नशा नहीं कर रहे होते, हमें घृणा होने लगती है, अपने आप से नफरत होने लगती है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा बन क्यों गया।
तो हमें एहसास होता है कि हमें हमारी एडिक्शन ने, हमारे रोग ने हमें ऐसा बना दिया, हमारा स्पॉन्सर हमें बताता। आप अंदर से बहुत कुछ हो रहे हैं, आपके विचारों के स्वरूप कुछ हो रहे हैं, लेकिन आपके स्वार्थ ने, आपके डर ने, आपकी शर्म ने, आपकी झिझक ने, है ना, आपके नशे ने आपको ऐसा बना दिया। अब इसको बदलने का समय है। बदलने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों? ये कार्यक्रम, ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आगे पढ़ता हूं मैं। वे हमारे लिए एक दुर्घटना सिद्ध हुए जब हमारे रोग ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया। नशे लेने के हमारे जुनून और आत्म खिंचाव ने हमारे मिजाज, हमारे कर्म और हमारी जिंदगी की असली बनावट को ही ढाल दिया, यानी कि बदल दिया। आगे चल के वो कह रहा है, हमारे कार्यक्रम का प्रत्येक, अगर हमें बदलना है हमारे विचारों का स्वरूप, तो कह रहा हमारे कार्यक्रम का प्रत्येक आध्यात्मिक आदर्श हमारी उस सोच के किसी न किसी विकार को सुलझाता है। यानी कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जितने भी हमें टूल दिए जाते हैं, जैसे स्टिक टू विनर, मैंने कल आपको बताया, नो पेन नो गेन, नो फ्री मेल, है ना। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत है, जैसे 12 कदमों में से पहला कदम है, दूसरा कदम है, तीसरा कदम है, परंपराएं हैं, ये प्रार्थना है। जब हम इनको अपनी जिंदगी में याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो ये हमारे को बदलने में मदद, हमें हमारे असली स्वरूप की पहचान कराते हैं। तो आगे चल के कह रहा दोस्तों के विकार को सुलझाता है जो हमारे सक्रिय एडिक्शन के दौरान विकसित हुआ, हमारी नशेबाजी की वजह से विकसित हुआ। तो उसमें से एक है नकार। क्या? नकार मतलब वास्तविकता, सच्चाई को नकारना, जिसे हम अपने प्रोग्राम की भाषा में डिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनाइल कहते हैं, है ना। नकार के स्थान पर कबूलना, मतलब हम नकारते नहीं, इनकार नहीं करते, हम सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करते हैं। नकार का मतलब होता है इनकार करना, वास्तविकता, सच्चाई। लेकिन अब हम वास्तविकता और सच्चाई को कबूल करना शुरू कर देते हैं, है ना। कबूलना, दुराव, छिपाव, यानी कि लोगों से दूर भागना, सच्चाई से भागना, और चीज़ों को छिपाना, जो हमारा छिपाने का व्यवहार है। अब हम इसको, ना तो हम दूर सच्चाई से भागते हैं और ना हम चीज़ों को छुपाते हैं, तब हमारे अंदर परिवर्तन है। ये कार्यक्रम काम करता है। छुपाव की जगह ईमानदारी आ जाती है। क्या आ जाती है? ईमानदारी, ये कार्यक्रम लाता है। अलगाव की जगह फेलोशिप, मतलब मैं अब अलग अलग नहीं रहता हूँ, अकेलेपन में नहीं रहता हूँ, मेरे फेलोशिप में कुछ दोस्त हैं, मेरे अपने हैं, मैं अपनी फेलोशिप से अपनी भावनाओं को शेयर करता हूँ। फेलोशिप का साथ, और हताशा के स्थान पर, यानी कि हताशा, निराशा के स्थान पर एक प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति में आस्था, मतलब हमारी आस्था, आस्था मतलब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा और हमारी आस्था जागने लगती है। तो आस्था आ जाती है, आस्था घर कर जाती है। हम अपने सुधार में जिन आध्यात्मिक आदर्शों का सहारा लेते हैं, वे हमारे विचारों और हमारे जीवन को एक स्वाभाविक स्थिति और स्वरूप प्रदान करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि मेरे को वास्तविक रूप में लिया था ये कार्यक्रम। मेरा वास्तविक रूप क्या है? मैं पहचान जाता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक भाई हूँ, एक बेटा हूँ, मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं मक्कार, मैं गद्दार, मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। मेरे नशे ने मुझसे कराया, मेरे स्वार्थ ने मुझसे कराया, आज मैं नशा मुक्त हूँ। मेरे लालच और स्वार्थों की जगह ईमानदारी ने जगह ले ली, मेरे इनकार की जगह स्वीकारता ने जगह ले ली है। मैं अपनी गलतियों को नकारता नहीं हूँ, मैं स्वीकारता हूँ, और मेरा स्वरूप यही है कि मैं बड़ा एक नेक दिल इंसान और मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, मुझे एक मौका दिया जाए, लेकिन मैं ये सिद्ध करता हूँ। क्या? कार्यक्रम करके मैं अपना शाना दिमाग, जस्टिफिकेशन, डिनाइल, मुंह बनाना, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना ना करके मैं चीज़ों को स्वीकार करता हूँ, कबूल करता हूँ। ये मेरा सही स्वरूप है कि मैं सही चीज़ को सही और गलत को गलत कहता हूँ। मैं मनमुटाव नहीं रखता, मैं जल्दी से चीज़ों के अंदर जांच पड़ताल करता हूँ, और जो चीज़ सही होती है मैं सिर्फ उसी को मानता हूँ, चाहे मैं कितना ही अच्छा क्यों ना हूँ, मैं कितना अच्छा क्यों ना सोच रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है। मैं अपनी चीज़ों को, अपने ईगो को, अपने नेगेटिव पने को छोड़ देता हूँ और मैं कार्यक्रम की बात को मानता हूँ, और मैं बड़ी ईमानदारी से अपने विचारों को पूछता हूँ। मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, क्या ये दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है? क्या ये दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी?
कोई भी चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी। सिर्फ मैं किसे बदल सकता हूं, अपने आप को। मैं किसे नहीं बदल सकता। और जब जब मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करूंगा, मेरा स्वरूप बदल जाएगा। मैं गुस्से में आ जाऊंगा, मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा, मैं आक्रामक हो जाऊंगा, मैं रिएक्शन में आ जाऊंगा, मैं बंद हो जाऊंगा, मैं इलाज से हट जाऊंगा, मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, और मैं फिर दोबारा से रोग में चला जाऊंगा, यानी कि मैं फिर दोबारा से नशा। तो सही और गलत का फैसला जब मैं करने बैठता हूं, तो मैं उच्च शक्ति की मदद लेता हूं। मैं उसको बोलता हूं कि मेरी मदद कर, मैं कंफ्यूज हूं, मेरे लिए क्या बेहतर है, कार्यक्रम करना या दूसरी चीजें करना, अभी मेरे लिए क्या है। और जब मैं इस उच्च शक्ति से प्रार्थना करता हूं, तो मेरे को सही मार्गदर्शन मिलता है। तो आगे चल के वो कह रहा है, आस्था के घर कर लेती जाती है ना। हम अपने सुधार में आध्यात्मिक आदर्शों का सहारा लेते हैं। वे हमारे विचारों और हमारे जीवन को एक स्वाभाविक स्थिति और स्वरूप प्रदान करते हैं। और वहाँ स्वाभाविक स्थिति क्या है? वह स्वाभाविक स्थिति क्या है? स्वाभाविक मतलब जेन्युइन, असली। स्वाभाविक मतलब मेरा स्वभाव, असली वाली। वो स्थिति क्या है? क्या है? क्या है? यह वह स्थिति है जो हम वास्तव में अपने लिए ढूंढ रहे थे। मतलब जिसमें सुकून हो, छल कपट बेईमानी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, घृणा ना हो, नफरत ना हो, प्यार ही प्यार हो, आत्मसम्मान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ढूंढ रहे हैं। यह हमारे सर्वोच्च सपनों, यानी कि सपनों की एक छाया है, जिसे मैं सोचता था, कभी कल्पना करता। सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छे सपने, सबसे बढ़िया सपने, छाया है। हम इसे कैसे जाने? क्योंकि सुधार में हमारे विचारों को आध्यात्मिक आदर्श का एक रूप प्रदान कर रहे हैं, जो हमने उस ईश्वर जैसा कि हम उसे अन्य में समझे हैं से बढ़ते हुए अपने संबंध के दौरान जाना है। यानी कि इस रिकवरी में प्रोग्राम में आने के बाद मैंने अपने सही स्वरूप को और वास्तविकता और सच्चाई को जाना है कि भैया मैं अपने आप को लालचों में, छोटे कच्चे लालचों में ना पड़ूं, मैं अपने आप को चंड चालाक ना समझूं, मैं दूसरे को बेवकूफ़ ना समझूं, मैं दूसरों की भावनाओं से ना खेलूं, है ना। मैं ऐसा ना करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं नशा कर लूंगा। मैं एक प्रेमपूर्ण ईश्वर की शरण में हूं, और मैं बड़ा मिलनसार व्यक्ति हूं, मैं बड़ा हंसमुख व्यक्ति हूं, और मुझे हमेशा हंसमुख रहना ही अच्छा लगता है। मुझे हंसते हुए ही चेहरे अच्छे लगते हैं, और मैं हमेशा हंसता ही रहना चाहता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में दोबारा से प्रॉब्लम ना आए। और मैं जान गया हूँ कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मेरी एडिक्शन ने बना दिया। वाकई में मेरे को दिक्कत होती है, मुझे दर्द होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे पश्चाताप होते हैं, मुझे आत्मगिलानी होती है। मैं उनको नहीं छुपाऊंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं तुरंत शेयरिंग करूंगा और उसको सुधारने की कोशिश, क्योंकि मेरा असली स्वरूप यही है। अब मैं डिनाइल नहीं करता हूँ, मैं अपनी गलती को पहली बार में स्वीकार, मेरा असली रूप यही है। लोग चाहे मुझे बेवकूफ़ समझें, मेरा इस्तेमाल करें, मुझे डरपोक समझे, मुझे कायर समझे, मुझे बुज़दिल समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सही का साथ दूंगा हमेशा। लोग मुझसे बचेंगे, दूर हटेंगे, क्योंकि जब मैं ईमानदारी के आ गई है ना मेरे अंदर, आस्था जाग गई है ना मेरे अंदर, कार्यक्रम मेरी जिंदगी में काम कर रहा है ना, तो मैं दूध को दूध और पानी को पानी कहूंगा। मैं अपने लालच और अपने स्वार्थों में मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं पकड़ूंगा जो लोग नेगेटिव है। तो वो यही कहना चाह रहा है। तो हम अपनी स्थिति को पहचान जाते हैं, विचारों को आध्यात्मिक आदर्श में रूप कराएं के दौरान जाना है। अब एडिक्शन हमारे विचारों को रूप नहीं देता। एडिक्शन मतलब नेगेटिव चीजें, किसने मेरे लिए ये नहीं करा, ये नहीं करा, मेरे साथियों। जितना मैं नेगेटिव सोचूंगा, मैं उतना नेगेटिव हो जाऊंगा। मैं नेगेटिव तरफ जाता नहीं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ पहली बार, नहीं देता। अब हमारी जिंदगियां हमारे सुधार और हमारी उच्च शक्ति की बदौलत बदल रही है या ढल रही है। सिर्फ आज के दिन मैं आध्यात्मिक आदर्शों को अपने विचारों को रूप देने के लिए अवसर प्रदान करूंगा। मैं अपने आप को एक मौका दूंगा। उसी स्वरूप में मुझे अपनी उच्च शक्ति के स्वरूप का भी आभास मिलेगा। यानी कि जब मैं अपने आप को ईमानदार बना लूंगा, तो मुझे उच्च शक्ति का आभास होगा, यानी कि ईश्वर का आभास होगा कि हाँ ईश्वर है और वो मेरे आसपास है, वो मेरी हर जगह मदद कर रहा है, और वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। मतलब मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ ईश्वर कर रहा है
और ये ईश्वर की इच्छा है, और मुझे उसकी इच्छा का ज्ञान हो रहा है इस कार्यक्रम की बदौलत, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझसे चाहता ही यही है कि आज मैं यहाँ रहूं, ये सारे काम करूं, बस बात। तो मुझे कार्यक्रम करते करते, जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो मुझे ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, और मैं उसके हर चीज में अटकता नहीं कि इसने किया, नहीं, इसका क्या है यार, ये क्या करेगा, करने वाला वो है। ईश्वर की इच्छा का ज्ञान हो, इसको सही स्वरूप में क्या देते कि मुझे ईश्वर की इच्छा का ज्ञान है, और ये मेरा सही स्वरूप है कि मैं किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता हूँ अपनी जिंदगी में कुछ होने का। जब मेरी जिंदगी में कुछ गलत होता तो उसका जिम्मेदार मैं होता हूँ, और जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं सारा श्रेय ईश्वर को देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, ये सब ईश्वर की बदौलत हुआ, इस कार्यक्रम की बदौलत हुआ है। जब मैं ऐसे विचारों के साथ जीता हूँ तो ये मेरा सही स्वरूप है। मैं जब कुछ गलत करता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ उसे ठीक करने की, और जब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, मेरे हाथों से कुछ अच्छा होता है, तो हमेशा मैं ये कहना सीख गया हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है, मेरे बस का नहीं था, हम सब ने मिलकर किया। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूँ, मैं आध्यात्मिक आदर्शों को, अपने विचारों को, अपने स्वरूप देने के लिए अवसर दूंगा, प्रदान करूंगा। उसी अवसर स्वरूप में मुझे अपनी उच्च शक्ति के स्वरूप का भी आभास मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।